तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो आपको ये बात हम बता दें कि मैंने आपको दो चीज़ें निकालनी बताई हैं, एक माध्य और एक बहुलक। अब मैंने शुरुआती वीडियो में आपको बता दिया था 14.1 की कि इस सांख्यिकी में हम तीन चीज़ें सीखते हैं। पहले में हमने सीखा था माध्य, दूसरे में सीखा था बहुलक और तीसरे में सीखेंगे माध्यक। मतलब अब इस 14.3 में हम तीनों चीज़ें निकालना सीखेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, इसमें हम सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे और इसमें माध्यक सबसे पहले हम निकालने के लिए हमें पहले तो आप मासिक खपत इधर लिखेंगे हम, फिर उपभोक्ताओं की संख्या लिखेंगे, फिर CF और X और FX। तो आपको बता दें कि पिछली दो वीडियो में मैंने आपको X और FX निकालना बता दिया था। यहां पर एक नई चीज ऐड हुई है जिसका है नाम CF, इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो CF एक नया ऐड हुआ है, ये कैसे निकाला था ये हम बता देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये जैसा उतरा है बिल्कुल सेम वैसा यहाँ पे उतार लेते हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद में CF बताएंगे, फिर X और फिर FX। अगर ये आपने बना लिया वहां पर तो आपके आधे नंबर इसी में हो जाते हैं बेटा। ठीक है, और आगे का बहुत सरल होता है वो आप कर लेंगे। चलिए उसको हम बना लेते हैं, निकालेंगे। बच्चों हमने लिख लिया यहाँ पर, जैसे कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन का है। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे CF। अब CF निकालने का सबसे बेस्ट और ईजी ट्रिक होती है कि जो पहले नंबर लिखा है उसको लिख लो। 4 लिखा है, 4 लिख लिया। अब 4 में 5 जोड़ दो, 4 5 हो जाएगा 9। ठीक है, अब 9 में इसको जोड़ दो 13 को, तो हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब 22 में 20 को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो पहले नंबर लिखा था 4, हमने उसको 4 को लिख लिया। ठीक है, 4 में 5 को जोड़ा तो कितना हो गया 9, और जब जोड़ दिया 9 में 13 को जोड़ा तो कितना आया 22। अब 22 में 20 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 42। ठीक है, अब 42 में आप जोड़ दोगे 14 को तो जोड़ लो, 4 2 6 और 1 और 5। ठीक है, हो गया 56। अब 56 में 8 को जोड़ दो तो देखते हैं कितना आता है। यहां पर हो जाएगा 14 का हासिल लगा 1 और 5 और 1 6, 64। ठीक है, अब 64 में जोड़ दो 4 को तो कितना हो जाएगा 68। अगर आप नहीं समझे तो फिर से बता दें, जो नंबर लिखा है सबसे पहले उसको लिख लो, फिर एक एक करके जोड़ते रहो, उसके सामने सामने लिखते रहो। ठीक है, तो आपको बता दें उपभोक्ता संख्या हमारी दे रखी कितनी है 68 की। तो यहां पर जो है हमारा टोटल आ जाएगा। अब टोटल को यहां पर सिग्मा से नहीं लिखेंगे, किससे लिखेंगे इसको, पहले हम लोग लिखते थे सिग्मा F। ठीक है, अब लिखेंगे N इक्वल 68। अब टोटल किससे लिखेंगे N से, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं माध्यक। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, माध्यक में ऐसा ही होता है, कंफ्यूज मत हो, ये बहुत सरल तरीका है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देख लो। अब बच्चों X निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि X कैसे निकलेगा। X निकालने के लिए सीधा सा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सीधा सा एक फार्मूला बताया था हमने आपको ध्यान है हो तो अच्छी बात है। हमने बताया था निम्न संख्या या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, दोनों का जोड़ का आधा। तो निम्न सीमा कितना है 65 प्लस उच्च सीमा है 85 बटे में 2। ऊपर आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 150 बटे में 2, तो कितना आ गया 75। कट करोगे तो कितना आएगा बच्चों 75। मतलब पहला नंबर हमारा कितना है 75। ठीक है, ये आया हमारा 75। अब इसके आगे कैसे चलते हैं आपको पता है। ठीक है, अब कितने का फर्क है वो फर्क देख लो। तो 85 में से 65 घटा दो, कितने का फर्क है 20 का। कितने का 20 का। आप सब में 20 जोड़ते रहो, 75 में 20 जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 95। फिर 95 में 20 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 115। अब 115 में 20 जोड़ोगे आप तो आपका आ जाएगा 135। और ऐसे ही आपका अगला नंबर होगा 155। फिर आप 20 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 175। फिर आप जोड़ोगे आपका हो जाएगा 195। ठीक है, अब FX की गुणा करा दो। FX क्या, X और, ठीक है, यानी उपभोक्ता संख्या और वर्ग चिन्ह की करा दीजिए गुणा। ये कैसे होगी वो भी देख लीजिए, मैंने पहले से ही करा के रखी है, आपको एक करा के बता देते हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 75 चक्कू हो जाएगा आपका 300 सीधे सीधे। फिर 95 पंजे आपका हो जाएगा 475। ऐसे ही आगे गुणा करा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें इस सिग्मा FX चाहिए।
तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर इसका टोटल आपका हो जाएगा 9320, 9320। ठीक है बच्चों। अब माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, माध्य अलग होता है, माध्यक अलग। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हमें सी एफ चाहिए ही होता है। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए अब डाटा कैसे लिखना, मतलब लिखना कैसे, वो भी ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा n/2 पद। ठीक है, और n/2 मतलब n का मान क्या है 68, बटा में क्या है 2, तो कितना आ जाएगा आपका, काट दो, 2 3 6, 2 चक्कू 8, कितना आ गया 34वां। ठीक है, अब इसको आगे इसमें हमें ढूंढना कैसे, वो यहां पे लिख लेते हैं। 34 से पहला बड़ा अंक संचयी बारंबारता यानी सीएफ ढूंढो। ठीक है, तो अब ढूंढना है हमें 34 से बड़ा संचय सीएफ में। हमें 34 से बड़ा हमारा क्या है, देख लो बच्चों, 34 से बड़ा है हमारे पास, 34 से पहला, माफ करिए 34 से पहला, 34 से पहला जो 42 है, 42 हो गया बड़ा। अब मगर हमें जाना है 22 पे, किस पे जाना है 22 पे। ध्यान दीजिए बच्चों, 34 से बड़ा, अब 34 से पहला बड़ा, 34 से पहला बड़ा, 34 से पहला बड़ा क्या है हमारा 42, और 42 के ऊपर वाला 34 से बड़ा 42 है। देखिए जरा बच्चों ध्यान से, बच्चों यहीं पे समझना है आपको सिर्फ, 34 से बड़ा 42 और 42 से ठीक पहला वाला, तो ये हमारा हो गया सीएफ। ठीक है, तो हमारा जो डाटा है सीएफ हो गया हमारा 22। ठीक है, और आपका एल यानी आपका इन दोनों का जोड़ 85 और 65, 85 और 65 आपका हो जाएगा 150। अब यहां पर एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि अब हमें यहां पे ध्यान देना है कि जो हमने संचयी बारंबारता से सीएफ ढूंढा है बच्चों, उसके सामने कौन सा कितना है 42 था हमारा, 42 के सामने क्या है बच्चों हमारा 125, कितना है 125। ठीक है, और f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, f कितना है 42 के सामने हमारा है 20। ठीक है, और उसके बाद में h हमारा कितना है बच्चों, h हमारा है कितने का फर्क है सबके बीच में, सबके बीच में हमने इधर कितना जोड़ा था 20 20, कितना जोड़ा था 20। ठीक है, बाकी का सवाल इधर देख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, माध्यक वर्ग हमें सबसे पहले बताना होता है। माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग है वो कितना है 125 से, ध्यान दो 42 वाला है ना, 125 से 145, 125 से 145। ठीक है, ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। अब फिर अब हम निकालेंगे माध्यक। फार्मूला देख लो बच्चों, ये मेन फार्मूला है, इसको अगर ध्यान रखा आपने तो मजा आ जाएगा पेपरों में। ठीक है, ये आते ही आते सवाल है। तो ये फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ। ठीक है, और गुणा h। बहुत सरल फार्मूला है, इसको लगाना कैसे देख लो बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो है यहां पर L हमें पता है 125 है, लिख लिया। n/2 हमें पता है कितना है 34, 34 लिख लिया। घटाना CF कितना है हमारा 22 है, 22 लिख लो। ठीक है, उसके बाद में बटे F कितना है बच्चों हमारा 20। ठीक है, और H हमारा कितना है वो भी 20 है। ठीक है, आगे क्या करना है देखो जरा, तो यहां पर 125 प्लस 4 में से 2 गया बच्चे 2, 3 में से 2 गया बच्चा 1 बटे 20 गुणे 20, 20 से 20 खत्म। ठीक है, आगे क्या हो गया 125 प्लस 12, तो आपका आ जाएगा 137। तो माध्यक क्या आया आपका, माध्यक बच्चों आया आपका 137। अगर इस क्वेश्चन में माध्यक में कहीं भी गड़बड़ हो रहा हो, आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कुछ बच्चों के पास मेरा नंबर होगा तो वो व्हाट्सअप करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे माध्य। अब माध्य निकालने के बाद में बहुलक। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, बस चलते हैं उसको निकालते हैं, फिर आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। तो यहां पे लिख लो दूसरी चीज हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए आपको हम बता दें, इस वाले क्वेश्चन में दूसरी चीज हम निकाल रहे हैं बहुलक। बहुलक निकालने के लिए अब सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग
और माध्य वर्ग एक ही रहता है, बहुलक वर्ग और माध्य वर्ग एक ही होता है, ठीक है। तो 125 से 145 था, यहाँ पर भी सेम रहेगा 125 से 145, ठीक है। उसके बाद में आप क्या ढूंढोगे, एल, निम्न सीमा क्या है 125, तो एल हमारा 125 हो गया, ठीक है। उसके बाद में एच, सेम वही वाला 20 का सब में फर्क है, इस पूरी लाइन में 20-20 का फर्क है, तो 20-20 का फर्क है तो 20 लिख लिया। उसके बाद में F1, अब F1 कैसे ढूंढेंगे वो भी देख लो भैया। अब F1 का रूल क्या बताया था बच्चों, ये बारंबारता है, ठीक है, F है। अब इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा हमारा F1, ठीक है। उसके ऊपर वाला F0 और उसके F1 के नीचे वाला हमारा होगा F2, क्या होगा F2। ये डाटा यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो F1 हमारा हो जाएगा 20 और F0 हो जाएगा 13 और F2 हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। फार्मूला आपको पता है बेटा बहुलक का, नहीं पता तो देख लीजिए बच्चों। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 घटाना F2 फिर F0 फिर गुणे में H। मान रख दो, L मतलब 125 प्लस F1 कितना हमारा 20 घटाना F0 बटे में 2 गुणा F1 हमारा 20 है और F2 कितना है 14 घटाना F0 हमारा 13 गुणे में H का मतलब 20, ठीक है। अब 125 प्लस 20 में से 13 जाएंगे आपके, कितने बचेंगे बच्चों, 20 में से 13 जाएंगे, बचेंगे आपके 7 और बटे में 20 दूना 40। अब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान का एक रहेगा माइनस का, 4 3 7, एक और एक 2, ठीक है, गुणे में 20 फिर 125 प्लस 7 गुणे 20 बटे, घटा दो बेटा, 40 में से 27 जाएगा तो आपका बचेगा 13, कितना बचेगा 13, ठीक है। अब 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 यानी 20 सत्ते 140 बटे 13, इसको जब कट करोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 10.76, ठीक है। तो 125 प्लस 10.76, अगर आप चाहो तो भाग कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही आएगा। तो आपका ये हो गया आपका 135.76। तो बहुलक क्या निकल के आया बच्चों, इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या है करना है, माध्य निकाल लेते, तीसरे नंबर पे हम लोग माध्य निकाल लेते, ठीक है। अब माध्य का फार्मूला तो आपको पता है बच्चों, वो कितना होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, समझ गए बेटा। अब सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 9320, कितना है बच्चों 9320, तो यहां पे लिख लेते हैं 9320। अब सिग्मा एफ मतलब एन, सिग्मा एफ मतलब एन कितना है 68 बटे में 68, ठीक है। अब काटिए इसको, अब काट लेते हैं बच्चों, काटते हैं यहां पर 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 बचा 1 हो गया 13, 2 छंग 12 बचा 1 हो गया फिर 12, 2 छंग 12 और 0 यानी 0 का 0, फिर काटिए 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6 0, ठीक है। कितना आया 2330 बटे 17। चाहो तो आप भाग कर लो, चाहो तो आप यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो ये है हमारा माध्य।